मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हम इसके विपरीत आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसके विपरीत यह मान लें कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमने इसे मान लिया कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तब हम लिख सकते हैं कि करड़ी में 5 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या हैं? पूर्णांक हैं। और साथ ही साथ a और b क्या हैं? a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। a और b को क्या है? यहाँ पर सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ न मिले, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका मस या HCF एक हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अब हम क्या करते हैं? b का तिर्यक गुणा करते हैं तो हमको मिल जाता है करड़ी में 5b बराबर a। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 के, चलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम पाते हैं कि 5b² बराबर a²। अब 5b² बराबर a² अगर हमको मिल रहा है तो हम कहेंगे कि अतः 5 a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है। और प्रमेय 1.3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि 5a² को विभाजित करता है तब 5 a को भी विभाजित करेगा। यदि आप लोग प्रमेय 1.3 के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो पर जा कर के आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं, जो कि कक्षा 10 विषय गणित वास्तविक संख्याएं भाग 6 के नाम से बनाया गया है। अब हम लोग इस प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लेते हैं कि माना a बराबर 5c, a बराबर हमने 5c लिख दिया, जहां c क्या है? जहां c कोई पूर्णांक है। अब 5c हमने क्यों माना? आपके मन में संदेह हो सकता है, क्योंकि करड़ी में 5 को हमें सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हम यहाँ पर a बराबर क्या मान रहे हैं? 5c मान रहे हैं। अगर हमको ये सिद्ध करना होता करड़ी में 3 बराबर तो a बराबर हम क्या लेते? 3c। करड़ी में 2 बराबर अगर हमको सिद्ध करना होता
एक अपरिमेय संख्या है, तब हम क्या लेते, ए बराबर, तब हम 2c लेते। अब ए बराबर 5c को समीकरण 2 में रखने पर अगर हम समीकरण 2 में a बराबर 5c रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 5b² बराबर a बराबर 5c, तो a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 25c²। हमको क्या मिल जाएगा, 25c²। अब दोनों पक्षों में अगर हम 5 से भाग दे दें तो हमको मिल जाएगा b² बराबर 5c²। 5c² मिला। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 5c² को b² को विभाजित करता है। इसलिए 5 प्रमेय 1.3 के आधार पर 5b को भी विभाजित करेगा। अतः यहाँ हम देखते हैं कि 5 हमें दोनों कंडीशन में मिल रहा है। कह रहा है 5a² को भी विभाजित कर रहा है, 5a को भी विभाजित कर रहा है, उसी तरह 5b² को विभाजित कर रहा है, 5b को भी विभाजित कर रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन प्रश्न में हम लोगों ने माना था, जब हमने प्रश्न स्टार्ट किया था हल करते समय, तो हमने माना था कर्डिम b बराबर a/b, जहां हमने माना था a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि a और b के एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर हमको 5 मिल रहा है एक के अलावा, इसका मतलब कि यहाँ हम कहेंगे, इसलिए यहाँ विरोधाभास है कि a और b सहअभाज्य हैं। यह विरोधाभास केवल हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमने करड़ी में 5 को जो मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, यह हमारी धारणा गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 गणित विषय का अध्ययन करने वाले सभी छात्र यह जरूर ध्यान में रखेंगे कि इस प्रश्नावली से खास करके √2, √3 या √5 में से कोई न कोई क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है। इसलिए आप इस प्रश्न को अभी से तैयार रखिएगा। और ये सारे प्रोसेस, चाहे वो करड़ी में 2 हो चाहे करड़ी में 3 हो, सारे प्रोसेस आपको ऐसे ही करने हैं। करड़ी में 3 के लिए आपको क्या मान लेना है, √3 बराबर a/b, और उसके बाद a बराबर 3c लेना है करड़ी में 3 के लिए। अगर करड़ी में 2 है तो फिर से मानिए करड़ी में 2 बराबर a/b, लेकिन सारी प्रक्रिया करने के बाद a बराबर आपको क्या लेना है, 2c लेना है, और बाकी सारे स्टेप आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार रखिएगा। मैथ मंत्रा चैनल आप सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी छात्रों ने इस वीडियो को देखा, वॉच किया, इस प्रश्न का अध्ययन किया। आप सभी छात्रों को मैथ मंत्रा चैनल की तरफ से धन्यवाद।